क्योंकि अगर हमारे अपने साथ होंगे ना तो हम कोई भी लड़ाई कोई भी जीतेंगे, ऐसा हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और आप अभी हम पूर्णिया में हैं और जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं ये एक सरकारी स्कूल है। ऐसे हज़ारों सरकारी स्कूल है बिहार में जहाँ पर हज़ारों की तादाद में शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन वे शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं और उनकी लंबे समय से मांग रही है कि उनको सरकारी तौर पर बिहार सरकार उनको परमानेंट नौकरी दे दे, यानी कि उनको राज्य सरकार राज्य शिक्षक का दर्जा दे दे। लेकिन ये मांग तब और तेज़ हो गई जब 10 अप्रैल को कैबिनेट ने यानी कि नीतीश कुमार कैबिनेट ने एक नया नियम बनाया जिसमें कहा गया कि एक नई शिक्षा नियमावली आएगी जिसके तहत नियोजन पर जो शिक्षक करीब 3.5 से 4 लाख शिक्षक हैं बिहार में, उनको एक बीपीएससी के द्वारा एक परीक्षा ली जाएगी और उसे पास करना होगा, तभी वे राज्य शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन इसके तहत ही जब ये फैसला आया उसके बाद पूरे राज्य भर में शिक्षकों ने अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया और पटना समेत जितने भी जिला मुख्यालय हैं हर जगह जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी है, उन्हें बिना शर्त राज्य सरकार उन्हें शिक्षक भर्ती के तौर पर उनकी भर्ती करे और उन्हें परमानेंट करे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले राजीव रंजन बिहार के उन लाखों अभ्यर्थियों में से एक है जिन्होंने अपने भविष्य के लिए सपने देखे, लेकिन राज्य सरकार की उदासीन परीक्षा प्रक्रियाओं ने उन्हें सिर्फ निराशा ही दी है। 2 साल पहले उन्होंने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। आप लोग जो शिक्षक नियमावली को लेकर जो विरोध चल रहा है पूरे राज्य में, उसे लेकर आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इतनी संख्या में, आप लोगों की मांग क्या है, आप लोगों की समस्याएं क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार क्या परिवर्तन करे शिक्षक नियमावली में? आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग पिछले 4 सालों से नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। सरकार हमेशा कहती है कि अगले कैबिनेट में पारित हो जाएगी, लेकिन पिछले 4 साल से हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। अभी जो नया काला फरमान आया उसमें कह रही है कि बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेंगे तभी हम क्वालिफाई मानेंगे, बल्कि हम लोग पहले से सीटेट एस्टेट क्वालिफाई हैं। अभी क्या मांग है आप लोग की? यहाँ पर आप इतने दूर से ट्रेन से आए हैं, उसके बाद आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पर? अभी आप लोग क्या चाहते हैं, कितने दिन तक यहाँ रुकेंगे? हम लोग यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। जब तक सरकार अपना काला कानून वापस नहीं लेती तब तक हिलने वाले नहीं है। और आप लोग सामाजिक स्तर पर जब आप लोग गांव में अपने रहते हैं तो वहाँ किस तौर पे आप लोगों को देखा जाता है, क्या लोग कहते हैं? अब हम लोग की सरकार इस स्थिति में ला दी है कि बगल में मुंह दिखाना भी मतलब एक तरह का पाप जैसा हो गया है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने कोई चोरी चमारी की है, उस तरह से हम लोग का स्थिति सरकार बना दी है। मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, छोड़िए कहीं क्या कह रही है कि तुम में योग्यता है तो तुम क्वालिफाई करके आओ, बल्कि हम लोगों ने 4 साल से 3 बार 4 बार सीटेट 2 बार एस्टेट क्वालिफाई करके आए, तब भी हम लोग सरकार कह रही कि नहीं बीपीएससी के माध्यम से क्वालिफाई करके आओ तब हम लोग नियोजन करेंगे। पहले सरकार क्या कहती थी जब आप लोगों की परीक्षाएं हुई, और परीक्षाएं आप लोगों ने कब दी, कौन कौन सी परीक्षाएं दी, वो थोड़ा समझाइए। पहले सरकार इसी पात्रता परीक्षा पर डायरेक्ट नियोजन करा लेती थी। अब कह रही है कि नहीं, वो पात्रता परीक्षा को हम नहीं मानते, बल्कि 31 जनवरी 2023 तक उसी मेरिट के आधार पर 6ठे चरण की नियुक्ति लगभग 50,000 के अकॉर्डिंग हुई है। अब कह रही है कि नहीं, अब उसी मेरिट का आधार हम लोग का विकल्प भी है, लेकिन कह रही है कि नहीं, अब आप लोग बीपीएससी क्वालिफाई करके आए तब हम लोग नियोजन कराएंगे। बल्कि सरकार की मंशा नहीं है कि नियोजन कराएं, उनकी मंशा है कि 2024 और 2025 का चुनाव इसी में लमड़ा दें ताकि हमारा अपना कुर्सी बच जाए, उसके बाद विद्यार्थी कहीं भी जाए, रोड पर जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग गरीब किसान के बच्चे हैं, हम लोग दर 4 सालों से भटक रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुन नहीं रही। इतने दिनों से जो ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, आप लोगों को क्या उम्मीद है सरकार इसमें परिवर्तन करेगी या और आगे की क्या राह लेंगे अगर आप लोग, अगर परिवर्तन नहीं होता है कुछ तो? हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग यही सरकार से आग्रह करेंगे कि हम लोग का नियोजन पहले करा ले, उसके बाद एक एफिडेविट पत्र ले लेके अगर हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हम लोग सेवा मुक्त कर दे, लेकिन ये सोचेंगे कि पहले हम एग्जाम क्वालिफाई करके फिर नियोजन करेंगे, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। उनको 2024 और 25 में सत्ता से बाहर कर देंगे। शिक्षकों के लिए जो नई शिक्षा नियमावली आई है उसे लेकर शिक्षकों में पूरे राज्य भर में भारी रोष है। जगह जगह वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि वे बीपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा होगी जिसमें उनको 3 मौके दिए जाएंगे वो परीक्षा नहीं देना चाहते। उन्हें
बिना शर्त ही राज्य सरकार के स्कूलों में, यानी कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में उन्हें परमानेंट करे और वो सारी सुविधाएं दे जो एक परमानेंट टीचर को दी जाती है। लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने सीधे तौर पर कहा है, नीतीश कुमार ने खुद ही, कि 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की इस साल बहाली होगी और वो बीपीएससी द्वारा चुनकर आएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 3 मौके दिए जाएंगे और उन्हें बीपीएससी परीक्षा अगर वो पास कर जाते हैं तो जो नियोजित शिक्षक हैं वे परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और अभी पूरे बिहार के दौरे पर है, उन्होंने बीपीएससी की क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी सिर्फ 10 से 12 हज़ार शिक्षकों की ही या 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट्स की ही परीक्षा साल भर में ले सकता है। उसके पास 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने की कैपेसिटी नहीं है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार साफ कर चुकी है कि नई नियमावली को वापस नहीं लिया जाएगा। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस साल 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कई बार कह चुके हैं कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो उन्हें परीक्षा देनी होगी। ये आपको मैं बता देता हूँ कि राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। कितना नियुक्ति की संख्या क्या होगा? वो लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार के आसपास। नीतीश कुमार कैबिनेट ने जो नया नियम 10 अप्रैल को पास किया है उसकी सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो पक्ष में जो नेता है वो भी सवाल इसको लेकर उठा रहे हैं। महागठबंधन सरकार में जो 7 जो दल शामिल है उसमें से एक CPI-ML के जो नेता है और विधायक है पालीगंज विधानसभा सीट से संदीप सौरभ, उन्होंने भी इसे लेकर भारी तौर पर अपना समर्थन दिया है शिक्षकों को कि शिक्षकों की मांग जायज़ है। उन्हें जो नियोजन पे जो 10 से 12 साल से काम कर रहे थे या 15 साल से काम कर रहे थे शिक्षक, वो दोबारा परीक्षा उन्हें नहीं देनी चाहिए, उनकी डायरेक्ट भर्ती करनी चाहिए। वहीं JDU के जो MLC है संजीव सिंह, उन्होंने भी शिक्षकों को लेकर उनका समर्थन किया है कि शिक्षकों के साथ ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका कहना है कि शिक्षक जो है उन्हें ये परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक अपने क्लासेस में अपनी कक्षाओं में पढ़ाते हैं उन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। और उन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था जो शिक्षक जो है वो BDO या CO नहीं है कि वो पढ़ाई छोड़ दे, बल्कि जो शिक्षक है वो लगातार शिक्षा से जुड़े कामों में लगे रहते हैं और उन्हें ये परीक्षा देनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरे राज्य भर में जो ये शिक्षकों का जो आंदोलन है ये अपनी गति तेज पकड़ता है या नहीं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कई अभ्यर्थियों ने और कई शिक्षकों ने जो नियोजित तौर पर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो लोकसभा चुनाव या आने वाले अन्य चुनावों में उनको सबक सिखाएगी। पूर्णिया से द प्रिंट के लिए कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।